ठाकुर। एक बात कहें ठाकुरायन जी, बोलना। अगर ये बर्फ से सिकाई नहीं कर रहे होते ना कि ये जवानी की आग, आप उसी में जल जाती। क्या फायदा ऐसी जवानी का? सही कह रही हूँ ठाकुरायन जी। आज तो ठाकुर साहब की 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में है। जवान लौंडिया लेके आए हैं, जम के मनाएंगे सुहागरात। खाक जमकर मनाएंगे सुहागरात। उठेगा तब ना। 5 साल से तो ये जमीन बंजर पड़ी है, ना खाद मिला है और ना पानी। हल में ताकत होगी तभी तो जोतेंगे। हाय रे दैया, ये क्या बोल रही हो? वो तो पूरी तरह से प्यासी रह जाएगी, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और फिर वो भी इसी तरह बर्फ शेकेगी। लेकिन ठाकुर साहब तो अपनी मूछें टाइट करके चलते हैं। सही कहा ठाकुरायन, बूढ़े घोड़े हिन हिनाते ही बहुत ज्यादा है। तुमको पाकर 20-25 साल तो मैं वैसे ही जवान हो गया। कर रही हो हमसे? करो मत, घबराओ मत, ब्याह कर लाए हैं तुम्हें। तुम्हारे पति हैं हम। तुम्हें पहली बार देखते ही हमने अपना दिल दे दिया था तुम्हें। रानी की तरह बनाकर रखेंगे। तुम्हारे माता पिता की मर्जी से लाए हैं ब्याह कर। उनका भी ख्याल रखेंगे, लेकिन तुम्हारा तो हाँ, ख्याल रखेंगे।
गरीबी का फायदा उठाया तुमने हमारे। कितने अरमान थे हमारे, हम भी शादी करेंगे, हमारा भी एक खूबसूरत पति होगा, और एक झटके में तुमने हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। नहीं नहीं छोटी ठकुराइन, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हारे सपनों के राजकुमारों से ज्यादा तुम्हें प्यार करेंगे कि तुम उन सभी राजकुमारों को भूल जाओगी और हमें प्यार करने लगोगी। हाँ, देखना, तुम्हें लगने लगेगा कि हम ही तुम्हारे सच्चे राजकुमार हैं। इस तरह तुम हमें जितना सताओगी उतना ही तुम्हें प्यार करने में मजा आएगा। राज, हमारे खास जायसवाल जी ने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ की है। उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारा निशाना अचूक है और तुम बहुत हिम्मती भी हो। तुमसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी इस हवेली की सुरक्षा के लिए हमें तुम जैसे ही पहरेदार की जरूरत थी। जी ठाकुर साहब, अभी से हम तुम्हें अपनी हवेली का पहरेदार बनाते हैं। तुम ये काम बहुत ही जिम्मेदारी और मेहनत से करना। हम तुम्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने देंगे। जी ठाकुर साहब। गर्दन, जी मालिक। आज के लिए अपने बगल वाला कमरा खोल दो। जी मालिक। और इसके खाने पीने का हर तरह का अच्छी तरह से इंतजाम कर दो। आज को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालिक। जाओ। आइए। कल रात के हमले के बाद इस चौकीदार का रखना बहुत जरूरी था। हवेली में बहुत दुश्मन हो गए हैं हमारे। अरे कहाँ मर गई? अरे जुम्मा, जल्दी आ। तुम्हें एक बात बताओ, इस हवेली में और कौन कौन रहता है? बड़ी ठकुराइन, मैं और जुम्मा। और ठाकुर साहब की एक छोटी बहन है, काजल।
वो कभी कभी आती है छुट्टियों में यहाँ पर। और 2 दिन पहले ठाकुर साहब शिकार पे गए थे, वहां से ना नई ठकुराइन लाए। नई ठकुराइन, उम्र क्या होगी? अरे वाह, नई ठकुराइन की उम्र जानने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो। वैसे नई ठकुराइन जवान है, थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दो ना, तुम्हारी पूरी थकान उतार दूंगा। नाम क्या है छोटी ठकुराइन का? चंदा। चंदा नाम की तरह खूबसूरत भी है। तुम मरोगे एक दिन, यहाँ हवेली में ठकुराइन का नाम नहीं लेते हैं। तो क्या लेते हैं? ओ चौकीदार, तुम्हें बड़ी ठाकुराइन बुला रही है। बड़ी ठकुराइन? पर ठाकुर साहब का तो हुक्म है कि कोई भी मर्द हवेली के अंदर नहीं जा सकता, इस तदन के अलावा। जब ठाकुर साहब नहीं होते हैं ना, तो हमारी ठकुराइन ही है ठाकुर जी की जगह। चलो। जी ठीक है, आते हैं। बड़ी ठकुराइन को इससे ऐसा क्या काम आ गया? आज विराज को बुलाया है, देखते हैं उसमें कितनी ताकत है। आपने हमें बुलाया बड़ी ठकुराइन? आ गए तुम? जी। तुम वही हो ना जो हमारी हवेली की रखवाली करते हो? जी। हमें लोहे की बंदूक से कोई काम नहीं। अब खड़े क्या हो, दरवाजा बंद करो, इधर आओ। जी। सुना है बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर। ताकत तो भरपूर। जरा देखिए। ताकत के साथ साथ अक्कड़ भी बहुत भारी है तुम में। खैर, हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। पर ताकत ना तुम में है और ना ही तुम्हारी हड्डी में। ताकत तो
तू यहाँ क्या कर रही है? चल यहाँ से। अरे चल। ठाकुर साहब, आप आखिर हमारे पास आ ही गए। हमें पता था कि आप हमारे बिना रह नहीं पाएंगे और भागे चले आएंगे हमारे पास। हम कितने खुश हैं ठाकुर साहब, हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे पास आ गए। ठकुराइन, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। जरूरी बात? हाँ, कल हमारी बहन काजल आ रही है और उसके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत मत कीजिएगा। आप बेफिक्र और एक बात और, हमारे बीच जो कुछ भी है वो काजल को पता नहीं चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए ठाकुर साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी बारे में हम भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखो ठकुराइन, साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। ठाकुर साहब, पहले की तरह आप मेरे जीवन में, मैं आपके जीवन में, और हम दोनों इस बिस्तर पर। देखो ठकुराइन, तुम्हारे साथ बिस्तर में अब वो मजा नहीं रहा। ठाकुर साहब, हमें आजमा तो लीजिए। हम आपको वो मजा देंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये क्या है? तोहफा ठाकुर साहब ने आपके लिए भेजा। ठाकुर साहब क्यों नहीं आए? वो ठकुराइन के साथ बाहर गए। क्या? कहाँ गए? हमने पूछा, ठाकुर साहब कहाँ गए? और हमें सब सच सच बताओ। वो क्या है? ठाकुर साहब अपनी बहन को लेने गए हैं रेलवे स्टेशन ठकुराइन के साथ। उनके पास इतना भी समय नहीं है कि खुद आकर ये तोहफा हमें अपनी हाथों से दे। वैसे आप बुरा न माने तो छोटी में बड़ी बात है। वो क्या है कि पहली पत्नी से प्यार होता ही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो कुदरती बात है। दूसरी तो बस मन बहलाने के लिए होती है। बुरा मत मानिएगा, ये बात मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ। समझ में आया? छोटी मालकिन, तोहफा खोल के देख लेना, कहीं पता चला प्यार की तरह ये भी खोखला ही गया। निकल जाओ यहाँ से।
मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है, तुरंत आओ। अभी कैसे आ सकते हैं? अब तो वहाँ सब हम पहले से जानते थे, ये तो होना ही था। ठाकुर साहब बस हमारे शरीर के भूखे हैं और वो हमसे प्यार नहीं करते। और तुमने सही कहा था, उनको हमारी कोई कदर नहीं है, हमसे कोई प्यार नहीं करता। हम प्यार करते हैं आपसे और बहुत करते हैं। और सच कहूं तो जब से आपको देखा है तब से प्यार करता हूं। तो तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। तुम सच में हमसे प्यार करते हो? तो फिर हमें प्यार करो, जी भर के प्यार करो और इतना प्यार करो तो फिर हमें जिंदगी में किसी के प्यार की जरूरत ना पड़े। राज, काजल, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। ठाकुर सूर्यभान सिंह के यहाँ से उनके बेटे का रिश्ता आया है तुम्हारी शादी के लिए। क्या भैया,
अभी तो हम आए हैं और आप हमें अभी से भगाने की सोच रहे हैं। हमें तो बहुत कुछ सीखना है, निशाना लगाना सीखना है, बंदूक चलाना सीखना है। निशानेबाजी सीखनी है तो इसके लिए एक आदमी है हमारे पास, बुलाते हैं उसे। विराज, ये हमारी छोटी बहन काजल है। इसे निशानेबाजी सीखनी है और हमारी नजरों में तुमसे अच्छा निशानेबाज और कोई नहीं हो सकता। तुम इसे निशानेबाजी सिखाओगे, ओके? जो हुकुम ठाकुर साहब। कब से हो हवेली में? जी बस कुछ टाइम। कुछ ही टाइम में इतना भरोसा जीत लिया हमारे भैया का। लग रहा है कुछ तो खास होगा, हमें भी देखना पड़ेगा। विराज, हमारे साथ आओ। हम तुम्हें अपनी खानदानी बंदूक देते हैं, उसी से तुम काजल को निशानेबाजी सिखाना। आओ। जी चलिए। तुम घूंघट में क्यों बैठी हो? हमने सोचा हम आपको सुहाग रात के दिन याद दिलाते, शायद तुम हमें खुश कर दे। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? माल लग रही हो एकदम। सब कुछ तो दिख रहा है। अच्छा, अब बताओ कैसे शुरू करना है? आप यहाँ पेट के बल लेट जाइए। ठीक है। अरे गन के बट को अपनी छाती से लगा लीजिए। ओके। तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? जी कहाँ, गांव में 8वीं क्लास तक पढ़े हैं। हाँ, लेकिन निशानेबाजी तो बड़ी जल्दी सीख ली। कुछ तो स्पेशल होगा तुम में, तभी भैया ने तुम्हें चुना है हमें सिखाने के लिए। जी ठाकुर साहब का बड़प्पन है। वैसे आप भी जल्दी सीख जाएंगी। मैं तैयार हूँ। क्या दबाऊं? नहीं नहीं, अभी तो आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब कितना समझाओगे? अब 2-4 गोलियां तो चलाने दो ना। देखो, इसको मजबूती से पकड़ो और निशाने पे लगाओ, और जब फायर करोगी ना तब एक झटका लगेगा। ओके ओके, निशाने पे। फायर।
मैं कैसे चलाता हूँ। तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। मुझे नहीं पता, बस हमने कहा ना अभी आना है तो अभी आना है। क्या हुआ? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? हम देख रहे हैं तुम कल से काजल को बहुत डांट रहे हो और हमारे इतना मना करने के बावजूद तुम उसको निशाना सिखाने के लिए तैयार हो गए। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम औरतों की ना यही समस्या है। खामखा शक करने लग जाती हो। अरे तुम पर तो उसके जैसी 10 त्याग दूं और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। अच्छा, हमें पता है तुम एक फूल पे टिकने वाले भौरे नहीं हो। और हाँ, काजल को ना सिर्फ निशाना ही सिखाना, नहीं तो हम तुम्हारी ना जान ले लेंगे। तुम्हारी त्यों है, जब चाहे ले लो। चंदा, 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 दरवाजा खोलो, मैं कुछ करता हूँ। चलो चलो चलो। चंदा, चंदा, चंदा रानी किससे बातें कर रही थी? वो क्या है ना, हम आपके ऊपर तो गुस्सा नहीं कर सकते, इसीलिए बस हम खुद से गुस्सा कर रहे। देखो चंदा, तुम तो हमारी जान हो, बाकी सब तो जिम्मेदारियां हैं। प्यार तो हम तुमसे ही करते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, हम तुमसे थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला? आप हमारे बिना बुलाए ही हमारे इतने करीब आके बैठे हैं। ठकुराइन तुम बिल्कुल सही कह रही थी। चंदा का किसी के साथ चक्कर है और हम पर हमला भी उसके आशिक ने ही किया था। पर ये सब आपको कैसे पता चला?
कल रात में हमने उसे उसके आशिक के साथ बात करते हुए देखा है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब हमने फैसला किया है कि हम चंदा को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेंगे। जी ठाकुर साहब, हुक्म कीजिए। विराज, हम तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। तुम्हें हमारे लिए पता करना है कि छोटी ठकुराइन का यार कौन है। कौन है वो हरामजादा जो रात के अंधेरे में छुप छुप कर छोटी ठकुराइन से मिलता है। विराज, हम एक बहुत जरूरी काम से शहर जा रहे हैं, कल सुबह तक लौटेंगे। तब तक तुम्हें उस हरामजादे का नाम पता होना चाहिए। हम उसे अपने हाथों से मारेंगे। क्या हुआ? क्या कह रहे हो तुम आजकल विराज? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है? क्या 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 कर रहा हूं मैं? तुम्हें नहीं पता? पता है क्या हो गया? तुम्हारा ख्याल ना हमारे दिल से जाता ही नहीं है। हम तुम्हें चाहते हैं, पता है? तुमने गोली तो निशाने पर लगाई, लेकिन घायल हम हो गए। हमें लगता है विराज, हमें तुमसे प्यार हो गया। हम तुम्हें चाहते हैं। क्या हुआ? चुप क्यों? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? वो बात नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, सच। चंदा, हमारी बात गौर से सुनो। हम आज रात ही यहाँ से भागेंगे। तुम अपने गहने और अपने पैसे लेके मेरे कमरे में आ जाओ। वो मैं तुम्हें रात को समझाऊंगा, तुम बस आ जाना। ओके? हुआ क्या? किसने बुलाया? कुछ बताती क्यों नहीं हो तुम? आखिर हुआ क्या? तुम्हें कुछ दिखाना था। हमने कहा था ना, हमें धोखा मत देना। कहा था ना हमने। और मैंने कहा था मुझे भी धोखा मत देना। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो तुम लोग? तुमने हम सबको धोखा दिया है। अरे हमारी भावनाओं के साथ खेला है। अरे मेरी हमसे प्यार का झूठा नाटक किया है।
तुम जैसे मर्द को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक अरे मेरी बात तो